बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारर और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और यकीनन आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा। आज हफ्ते का वो वीकेंड जो है वो शुरू हो रहा होता है, तो इसलिए वैसे भी खुशगवार हो जाता है माहौल। अच्छा, खुशगवार हो जाता है माहौल। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना इशाल, और आप देखें कि अब जो है ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो आने वाले 5 साल हैं पूरी दुनिया में वो गर्म तरीन होंगे। और जो नए रिकॉर्ड हम देखते हैं ना कि जी कि 100 साल नया रिकॉर्ड बन गया, कई नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। और उसकी वजह से क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा जो है पड़ रही होगी, ग्लेशियर्स पिघल रहे होंगे, बहुत सारे जो है समुद्री तूफान आने के खदशा बिल्कुल ऐसे अगले 5 साल 2025 तक। हम लोग ये देख रहे थे, सोच रहे थे और माहिरीन से भी बात कर रहे थे कि मौसम जो है इस बार गर्मियाँ ज़्यादा तवील होंगी या नहीं होंगी। तो इस हवाले से तो कोई अभी तक प्रेडिक्शन हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात जो है कि गर्म तरीन होंगी ये गर्मियाँ, ये बात वाज़ेह हो गई है। क्योंकि हम देख रहे थे कि कल भी मौसम बहुत ही सख्त गर्म था, परसों हमने देखा बहुत ही गर्म था, और कहा जा रहा था कि अभी तक का गर्म तरीन दिन जो है वो है। तो आगे आने वाले दिनों में जैसे कि हमजा कह रहे हैं कि बहुत सारे हमें तूफानों का भी सामना करना पड़ सकता है, और इस तरह के हालात बिल्कुल प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो इसके लिए हमें जो हिकमत अमली है वो पहले से तैयार करनी पड़ेगी, ताकि जिस तरह के हालात होते हैं हमारे कराची में हम देख लें, इर्द गिर्द हम देख लें, बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं। तो उनसे निमटने के लिए हमें पहले कुछ पेशगी इकदाम भी करने बिल्कुल ऐसे इशाल, और हमें देखना होगा। और साथ वो जो साइंसदान है वो ये कह रहे हैं कि जी साइंसी तरक्की की भी कुछ जो है ना हम देखें तो वजूहात हैं इस वजह से कि गर्मी आने वाले सालों में बढ़ सकती है। अब देखेंगे ये बात कितनी दुरुस्त होती है। वो कह रहे हैं 90% चांसेस हैं कि नए रिकॉर्ड बन रहे होंगे सख्त तरीन गर्म मौसम के। तो देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान को तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। अब हम दरख्त लगा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि अगले जो 4-5 साल हैं जो ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए बेहतरी होंगे। हम सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करेंगे। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग आवाम के संग जारी है इस वक्त। अच्छी खबर यह है कि सिंध में भी केसेस में अब बदतरीज कमी आ रही है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में अगर देख लिया जाए तो रवां साल ईद उल फितर के बाद कोरोना केसेस की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है, और इसकी वजह हमें मालूम है कि सख्त फैसले किए गए थे, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया था, और अब कुछ सूरत हाल बेहतर हो रही है। बिल्कुल। और दूसरी जानिब अगर हम वैक्सीन की बात करें तो अमरीकी कोरोना वैक्सीन फाइजर की पहली खेप भी पाकिस्तान पहुंच गई है। कोवैक्स के तहत ये आई है पाकिस्तान में, और फाइजर वैक्सीन की 1 लाख डोजेज जो हैं वो हमें मिल चुकी हैं। अहम खबर दूसरे हवाले से ये भी है कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की मोहलिक जो भारतीय और जुनूबी अफ्रीकी किस्म की मौजूदगी है उसका भी इंकिशाफ हुआ है। पहले भी हम कह रहे थे कि जो डिफरेंट किस्म के वेरिएंट हैं वो यहाँ पर उसके कुछ नमूने पाए गए हैं, तो अब भी इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हाँ, ऐसे ही है। वफाकी वज़ारत सेहत के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी किस्म के साथ और भारतीय किस्म के 1 केस की तस्दीक हुई है। इससे कबल वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो जो है उन्होंने भी कराची में कोरोना वायरस की जनूबी अफ्रीकी किस्म के तेज़ी से फैलने की तस्दीक की थी, लेकिन उस वक्त कोई सबूत नहीं मिल सके थे। और NCOC ने अच्छी खबर यह है कि 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया है। अब वॉक इन को तो आप सब अच्छी तरह समझते हैं, हम बार बार आपको बताते हैं कि सिर्फ आपने अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना है। अगर आप 30 साल से ज़ायद उम्र के हैं, आप शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे, वहाँ पर आपको कोरोना वैक्सीन लगवा दी जाएगी, और ये आपकी जिम्मेदारी है। हुकूमत ने तो आपके लिए वैक्सीनेशन जो है वो खोल दिया, जाके खुद को वैक्सीनेट करवाएं, खुद भी महफूज हों और अपनी फैमिली को भी बिल्कुल महफूज रखें। ट्विटर पर जारी बयान में NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और अब भी आप भी जल्द रजिस्टर करवाएं और वैक्सीन लगवाएं। ये उनकी जानिब से पैगाम दिया गया है कि ताकि हम बंदिशें मज़ीद कम कर सकें और हालात जैसे हम बात करते हैं कि नॉर्मल हो सकें। तालीम के हवाले से भी उन्होंने बात की है, और वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने लाहौर में असातिज़ा के लिए ख़ुसूसी वैक्सीन सेंटर का भी गुज़श्ता रोज़ इफ्तिताह किया है। हम कह रहे थे कि असातिज़ा को प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा, तो अब उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर अलग से बनाने का भी ऐलान किया गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि 7 जून से सूबे भर में स्कूल खुल जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने भी ब्रिटिश काउंसिल को O लेवल्स इम्तहानात के लिए
NOC जारी कर दिया है। खैर, हम बात करेंगे जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ तो नौशीन हामिद साहिबा मौजूद है। नौशीन हामिद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बता दीजिएगा, वेरिएंट्स आए हैं, जनूबी अफ्रीकी स्ट्रेन है, भारतीय स्ट्रेन है। हमने गुज़श्ता दिनों में देखा था कि भारतीय कुछ सिफारत खाने के लोग थे, वो फैमिलीज़ के साथ जब वापस आए थे उनकी फैमिलीज़ में तस्दीक हुई थी। क्या ये वहीं से वेरिएंट सामने आए या कोई और केस है? देखिए, अभी NIH ने हमें ये डेटा नहीं दिया कि ये इसका जो पॉजिटिव टेस्ट उनके पास एक आया है सीरोलॉजिकल टेस्ट में, जिसमें ये इंडियन वेरिएंट की मौजूदगी साबित हुई है, मगर अभी उस केस का उन्होंने डाटा डिस्क्लोज नहीं किया कि वो कौन है और कौन से शहर से उसका ताल्लुक है। मगर बहरहाल ये वेरिएंट्स जो हैं ये एक इनएविटेबल चीज़ थी, और ये वायरस जो है इसकी खसूसियात ये होती हैं कि ये म्यूटेट करते हैं और ये अपने फॉर्म्स चेंज करते हैं, क्योंकि ये एक लाइव ऑर्गेनिज्म है और ये अपने सर्वाइवल ये अपने फॉर्म्स चेंज करता रहता है। तो ये पूरी दुनिया में इस वक्त ये हो रहा है, डिफरेंट वेरिएंट्स मौजूद हैं, मगर इंशाल्लाह ताला जो वैक्सीन्स अभी तक बनी हुई हैं वो इन तमाम वेरिएंट्स को कवर कर रही हैं, इसलिए हमें इंशाल्लाह घबराने की ज़रूरत नहीं है और जल्द अज जल्द वैक्सीनेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो हमारा रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो अभी भी बहुत कम है। जिन भी एज ग्रुप्स खुला है उसमें 10% जो है वो उसकी पॉपुलेशन जो उस एज ग्रुप की है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है। तो हमने इस वक्त मेन फोकस ये करना है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन अपने आप को रजिस्टर कराए और वैक्सीनेट करवाए, क्योंकि वाफिर मिकदार में वैक्सीन अब हमारे पास मौजूद है और हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। अब सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि अवाम खुद से अपने आप को वॉलंटियर करें, सामने आएँ, क्योंकि ये वाहिद तरीका है जिससे हम, जिस तरह आपने अभी खुद कहा कि लाइफ को दोबारा नॉर्मल की तरफ ला सकेंगे। नौशीन साहिबा, हम देख रहे हैं कुछ दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया वैक्सीनेट होने के लिए, लेकिन अब जो 30 साल से अबव के जो लोग हैं उनके लिए वॉक इन कर दिया गया है, रश उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या आप नहीं समझते कि जल्दबाजी की गई है वॉक इन करने में? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट तमाम चीज़ें प्लान करके ही करती है। तमाम डाटा देखा जाता है कितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया था और फिर उसमें से कितने कवर हो गए और बाकी कितने रह गए हैं। तो क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई गई है, मास वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं, बहुत बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं, वो जैसे इस्लामाबाद में अभी एक F9 पार्क में एक बहुत बड़ा मास वैक्सीनेशन सेंटर जिसकी 10,000 डेली की कैपेसिटी है, वहाँ पर इतना अमला मौजूद है, इतने काउंटर्स मौजूद हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स जो है वो माइंड में रख कर ही ये खोला गया है, और वैक्सीन भी बैकअप में मौजूद है, नए वैक्सीनेटर्स को भर्ती किया गया है, बहुत सारे अमला जो है वो डेटा एंट्री का, उन सारों को मज़ीद लोगों को भर्ती किया गया है। तो इंतजामात मौजूद हैं, तो इसलिए हुकूमत ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये खोला है। ठीक है। नौशीन हामिद साहिबा, ये भी बताइएगा, फाइज़र की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान पहुंची है, 1 लाख से ज़ायद डोजेज़ हैं जो पहुंची हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी? क्योंकि फाइज़र की वैक्सीन पे बहुत सारे लोग वैसे ही एतबार कर रहे हैं, फिर -80 डिग्री से अबव जो है हमने इसको स्टोर करना है, हमारे पास जो है वैसा इक्विपमेंट मौजूद है, हम कर पाएंगे और दूसरी डोज इसकी लगेगी? जी बिल्कुल, देखिए, ये जो वैक्सीन आई है, जाहिर है कि ये अगर हमारे पास 1 लाख आई है तो ये इनिशियली 50,000 लोगों को ही लगेगी, ताकि दूसरे डोज के लिए दूसरे 50,000 को, ये हमारी पॉलिसी होती है कि उतनी ही वैक्सीन लगाते हैं जिसकी सेकंड डोज हमारे पास बैकअप में मौजूद होती है। तो बिल्कुल ये इसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन मुश्किल होगा, और मैं समझती हूँ कि ये शायद बहुत छोटे शहरों तक ना जा सके, क्योंकि इसका जो रिक्वायरमेंट है -80 की, तो ये उन्हीं जगहों पर रखी जाएगी जहाँ पर ये वाली फैसिलिटी मौजूद हो, और ये फैसिलिटी अभी हमारे मुल्क में कम जगहों पर है। मगर उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि हर वैक्सीन इफेक्टिव है, जो बाकी वैक्सीन्स भी इस वक्त में लग रही हैं, साइनोफार्म है, साइनोवैक है, कैंसिनो पाकिस्तान का फॉर्म साइनोवैक, पाकवैक के फॉर्म में ये आया है, और बाकी भी वैक्सीन है सब इफेक्टिव हैं और सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और दुनिया में जहाँ जहाँ वैक्सीन यूज़ हो रही हैं वहाँ पे कोरोना की वबा के फैलाव में कमी आ रही है। इसलिए हर वैक्सीन अच्छी है, आपको जो नियरेस्ट अवेलेबल है आप उसको फौरी तौर पे लगवाएं, आपको इंशाल्लाह ताला कोरोना। नौशीन साहिबा, जिस रफ्तार से हमारे मुल्क में अब वैक्सीन जो है वो लगनी शुरू हो गई है, लोगों का रुझान हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या इसी तादाद में अगर वैक्सीन लगती रही, लोग वैक्सीनेट होते रहे, तो हम इस साल के आखिर तक हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने की पोजीशन में होंगे?
जी देखिए, पाकिस्तान में जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने जो अपना टारगेट रखा है वो 7 करोड़ अवाम का है जो 2021 के आखिर तक हमने वैक्सीनेट करने हैं। और अब आप ये देखिए पिछले 2 दिन से तकरीबन डेली 3 लाख के करीब वैक्सीनेशंस हो रही हैं। 2,94,000, 2,84,000 इस तरह से हम टारगेट पे पहुंच रहे हैं और इसको मजीद बढ़ाया जा रहा है और ये मजीद बढ़ेगा भी क्योंकि इसके इंतजामात जो है वो हुकूमत ने कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो हुकूमत ने अपना टारगेट रखा है उसके लिए उसने वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट भी इंश्योर कर ली है कि इतनी वैक्सीन हमारे पास के दौरान आ जाएगी और वैक्सीनेशन सेंटर्स भी इसी हिसाब से हैं। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये 7 करोड़ अवाम, क्योंकि एक्सपर्ट्स के साथ मशवरे के साथ ये डिसाइड किया गया कि अगर 7 करोड़ इनिशियली हम इस साल में कर लेते हैं हर्ड इम्यूनिटी तरफ जाएंगे। जी ठीक है डॉक्टर साहब, अब बच्चों की वैक्सीन के हवाले से बात कर लेते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि एक वैक्सीन को तो इजाज़त मिल गई बच्चों को लगाने के लिए, हम 12 साल से ऊपर के बच्चों की बात कर रहे हैं 17 साल तक के लिए, तो दूसरी वैक्सीन ने भी जो है ये दावा कर दिया है। पाकिस्तान कितनी कोशिश कर रहा है, कितना राब्ते में है? देखिए फाइजर जो अभी हमारे पास पहुंची है ये बच्चों के लिए अप्रूव हो गई हुई है 12-13 साल से अब एज के लिए, और तो ये तो अब आ गई है पाकिस्तान में और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये बच्चों के ऊपर भी इस्तेमाल होगी। बाकी वैक्सीन के ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं जो अभी ऑलरेडी पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं और इसके अलावा दूसरी वैक्सीन भी जो हैं उनके ऊपर भी इस वक्त रिसर्चेस हो रही हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी और वैक्सीन भी बच्चों के लिए अलाउ हो जाएंगी। तो जिस तरह हमारे मुल्क में एज वाइज हम जा रहे हैं, जब तक हमारी ये बड़ी पॉपुलेशन कवर होती है इंशाल्लाह तब तक हमें ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे बच्चों के लिए भी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही हैं और बता रही थी कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इंशाल्लाह बात सिर्फ इतनी है कि खुद को वैक्सीनेट करवाएं। अब आप 30 साल से ज़्यादा उम्र के जिम्मेदारी पूरी करें, करवाएंगे ना? बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पूरी करवाएं। हमारी ही जिम्मेदारी है, हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। वॉक इन कर दिया है 30 अबव वालों को और बाकी जो 19 प्लस थे उनकी अब देखिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, लोग रजिस्टर हो रहे हैं और उसके बाद वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि हम सबको अब अपनी जो इनफरादी तौर पर हमारी जिम्मेदारी है हमें उसको पूरा करना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम आवाम के लिए एक अच्छी खबर जो है वो शेयर करते हैं कि हुकूमत पंजाब ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के आगाज़ की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल कर ली और खिदमत आपकी दहलीज पर नामी प्रोग्राम का पहला मरहला 3 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है और इसका जो पहला हफ्ता होगा उसमें सफाई सुथराई होगी, दूसरे में नकासी आब और तीसरा हफ्ता जो होगा वो सरकारी जो इमारतें होंगी उनकी सफाई के लिए मुख्तस होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार प्रोग्राम का जल्द ही इफ्तिताह करेंगे। हम खिदमत आपकी दहलीज पर के नाम से ऐप भी एक तैयार की गई है जो शहरी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। हफ्ता सफाई में कूड़ा करकट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत, वॉल चॉकिंग खत्म करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी और हफ्ता निकासी आब में सीवरेज के निकास, ड्रेन्स, मैन होल्स और पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई भी की जाएगी। और जो तीसरा हफ्ता है उसमें वही सरकारी इमारतें जो हैं, दफातर की सफाई है, वाइट वॉश है, पार्क्स हैं, ग्रीन बाल्स की खूबसूरती के लिए काम किया जाएगा। और अवामी खिदमत के प्रोग्राम का मकसद लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है, जैसा कि इसका नाम भी है ऐसा ही रखा गया है, खिदमत आपकी दहलीज पर। तो महकमा सरकारी मामूलात के अलावा हर हफ्ते एक जो टीम जो है उन्होंने जो बनाई होगी उसके तहत काम करेंगे और हर हफ्ते दिए गए टारगेट्स पर आवाम से बराह रास्त फीडबैक भी लिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी उसी पर हम काम बड़ा मुतहरक होकर करेगी। अब जाहिर सी बात है फीडबैक आ रहा होगा और फिर कोई पूछगछ भी हो रही होगी ना, तो फिर उस पर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ बेहतरी होती है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए इत्तलात डॉक्टर आशिका खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम में आप शहरियों को कौन कौन सी सहूलियात देने जा रहे हैं और इसको आप कितने फेजेस में लेके चलेंगे? खिदमत आपकी दहलीज पर ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मकसद डायरेक्टली आवाम को उनकी दहलीज पर हर तरह की सहूलत फराहम करना है और इंतज़ामिया को मुतहरक करके आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनका तदारक यकीनी बनाना है। इस प्रोग्राम को 3 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहला मरहला जो है उसमें फर्दर जो है वो 3 हफ्तों पे ये मुश्तमिल होगा। पहला हफ्ता सफाई है, दूसरा हफ्ता जो है वो निकासी आब है और तीसरा हफ्ता जो है वो सरकारी इमारतों की सफाई सुथराई और उसके साथ जुड़ा जो इर्द गिर्द का माहौल है उस पर मुश्तमिल है। लिहाजा इस प्रोग्राम का मकसद जो है वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे आवाम तक जो इंतज़ामिया की रसाई है उसको यकीनी बनाना है
और जो अवाम के वो मसाइल जो इंतज़ामिया की नज़रों से उजल रहते हैं उसको भरपूर तवज्जो, तवानाई और तमाम तर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाना है, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरना है। और सफाई जो निसफ़ ईमान है, एक मुसलमान की हैसियत से हमारा दीन भी बार बार उसकी तबलीग करता है और बार बार हमें हदायत करता है सफाई के मतलब। तो इसके लिए जो है वो दहलीज़ आप खिदमत आपकी दहलीज पर ये ऐप तैयार कर ली गई है और उस ऐप के ज़रिए जो है आवाम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए अपनी तजावीज़, अपने सवालात और अपना जो उस मुश्किल घड़ी के अंदर रिलीफ वो चाहते होंगे वो उस ऐप के ज़रिए डाउनलोड करके हुकूमत को अपने दहलीज पे बुला सकते हैं, अपने मसाइल के तदारक के लिए तलब कर सकते हैं। और ये एक आवाम से हमारा जो राब्ता और रिश्ता है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाएगा और आवाम की मुश्किलात जो है वो इंतज़ामिया के ज़रिए हुकूमती तरजीहात में सफ़े अव्वल के तौर पे शामिल हाल रहेंगी और इस तरह से एक अवामी दुखों का मदावा करने का जो वज़ीर का प्रोग्राम है वो अमली शक्ल इख्तियार करेगा। फरदौस साहिबा, आपने कहा कि सारिफीन जो है मोबाइल ऐप के ज़रिए जो खिदमत आपकी दहलीज पर की खिदमत हासिल कर सकेंगे। क्या जिन लोगों के पास ऐप मौजूद नहीं होगी या मोबाइल ऐसे मौजूद नहीं है, ऐप का इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो भी इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे इससे? देखिए, इसके लिए तो आपका जो ओवरऑल एक डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का स्ट्रक्चर है जो तहसील की सतह पे है, फिर आपके यूसी की सतह पे है, ये एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है जिसको ऑलरेडी इंतज़ामिया मॉनिटर करती है, सपोर्ट करती है, उसकी सहूलत कारी करती है। लेकिन एक लिंक उसमें मिस हो जाता है कि डे टू डे बेसिस पे जो काम हो रहे होते हैं वो इतने स्कैटर्ड होते हैं। कहीं पे हेल्थ केयर चल रही है, कहीं पे एजुकेशन, कहीं पे लाइवलीहुड, कहीं पे आपकी नालियाँ, गलियाँ, सीवरेज। तो जब आप उन सब को यकजा करके एक वीक के साथ जोड़ते हैं और सेपरेट वीक को डेडिकेट कर देते हैं किसी एक फैसिलिटी के लिए, तो उसके नताइज जो हैं वो ज़्यादा आसानी से आप बेहतर हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो फिर एक स्कैटर्ड अप्रोच है जो तो चल रही होती है, लेकिन इसका मकसद ये है कि टारगेट अप्रोच के साथ चला जाए, टाइमलाइन के साथ चला जाए और जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों में हुकूमत के कानून तक पहुँचे। और उसके लिए आपको जो सरकारी अमला, सरकारी दफातर और हर वक्त अवेलेबल जो हमारा एक इंतज़ामी ढांचा है उसकी रहनुमाई हर लम्हा दस्तयाब रहेगी। और ऐप के अलावा भी अगर आप चाहें कि आपकी आवाज़ हुकूमत के कानों तक पहुंच सके तो आपके टोल फ्री नंबर और जो सरकारी दफातर के अंदर लगे नंबर हैं उनमें भी आप अपनी तजावीज़ दे सकते हैं। वेबसाइट पे आप आके अपना नुक्ता नज़र रजिस्टर कर सकते हैं और जो हुकूमत पंजाब की वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ हमारे DGPR की, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, आप उनको जो है अपने साथ मावन बना सकते हैं। सही है। फिरदौस साहब, ये भी बताइएगा कि क्या पूरे पंजाब के जो शहरी हैं इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे और अजला को किस मैकेनिज्म के तहत तकसीम किया गया? देखिए, इसमें हमारे डिविजनल लेवल पे जो एक ऑलरेडी डिवाइडेड स्ट्रक्चर है उसको हम ये देख रहे हैं कि 9 डिवीज़न और 36 अजला और फिर तकरीबन 146 के करीब तहसीलें जो हैं तो वो एक वक्त में सारे मुतहरक नहीं होंगे, उनकी जोनिंग की गई है और उनकी जोनिंग के मुताबिक जो है वो फुल फ्लैश्ड जो है वो टास्क ओरिएंटेड उनको जो असाइनमेंट्स दी गई हैं उसी के तहत जो है उनको डिलीवर करना है, फार्म करना है और आवाम को रिलीफ देना है। लेकिन हम देख रहे हैं, हम देखते आए हैं कि हफ्ता सफाई तो ज़रूर मनाया जाता है लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया सुस्त पड़ जाती है। मुस्तकिल तौर पर सफाई और दीगर सहूलियात मुहैया करने के लिए हुकूमत का कोई हिकमत अमली है? क्या इक़दाम उसके लिए किए जा रहे हैं?
देखिए, इसको एक कंटिन्यूड कंसिस्टेंट रोड मैप में बदलने के लिए इसका एक मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि ये सिर्फ चंद हफ्तों तक महदूद ये कंपेन ना हो, ये वंस फॉर ऑल इंतज़ामिया की जिम्मेदारियों के अंदर ये सोच रिफ्लेक्ट हो और उसको एक सिटीज़न पोर्टल के साथ जोड़ के पीएम कंप्लेंट सेल्स, वज़ीर आला शिकायत सेल, ये सारे वो पोर्टल्स हैं जिनको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर दिया जाएगा ताकि रेगुलर इसका फॉलो अप भी होता रहे और जहाँ कहीं गैप आइडेंटिफाई हो बर वक्त कार्रवाई करो, उनको हर हाल में फिल किया जाए। ठीक है, फिरदौसा चिकवान साहब ये बताइएगा कि इस प्रोग्राम के तहत क्या टाइगर फोर्स भी हमें अपनी खिदमत अंजाम देती हुई नज़र आएगी, उसका भी कोई किरदार होगा? देखिए, इसमें सिविल सोसाइटी, टाइगर फोर्स, हमारी पार्टी के रज़ाकार और ओवरऑल तमाम समाजी तंजीमें, मीडिया और चेम्बर्स और उसके साथ ट्रेड एसोसिएशंस और जितने अफराद हैं जो दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं, हुकूमत उन सब को तकवीयत दे के पार्टनरशिप में ला के उनकी सोच की आबियारी करके अपनी अम्ब्रेला के ज़रिए उनकी वो तमाम जो दूसरों के साथ जुड़ा जज्बा है उसको बरूए कार लाएगी और उनकी जो नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स और सपोर्ट है उसको यूटिलाइज करेगी एज अ प्राइवेट पार्टनर और उसमें हर मकतबा, हर सोच और हर फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाला जो शहरी है वो अपना फ़र्ज़ अदा कर सकता है और उनका मदावा करने में मावनत फ्राहम कर सकता है। फिरदौसा चिकवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। शाल, अगर सफाई की बात है ना जहाँ तक, तो सिर्फ सफाई तो हम सब की जिम्मेदारी है, सफाई निस्फ ईमान है। तो आप अपने घर से कूड़ा उठाते हैं, अपने घर से उठा के ना साथ वाले के दरवाजे के सामने रख देते हैं, तो ये भी नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही है। और कचरा बैग्स जो हैं वो एक दफ़ा हुकूमत ने तकसीम किए थे, मतलब इस तरह के गार्बेज बैग थे जिनके अंदर बिल्कुल आप उनमें डालें और फिर बाहर गली में ना फेंकें। तो इस तरह की हुकूमत तो इनिशिएटिव लेती रहती है, हुकूमत इस तरह के इकदाम करती है, लेकिन हम लोग खुद क्या कर रहे होते हैं, जिस तरह के हमजा ने कहा कि हम लोग बाहर रोड्स पर रख देते हैं, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें अगर कचरादान है तो उनमें फेंकना चाहिए। हुकूमत के सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जाइएगा।